दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया बड़ी गया खबर है। दरअसल ये भी है कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कराची के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया है और पूरे फ्लोर को सैनिटाइज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे दाऊद को जहर दिए जाने का दावा किया गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको इस वक्त छुपाया ये जा रहा है। खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे आज़ाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। सर, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है जो कल से पाकिस्तान के अंदर भी गर्दिश कर रही है और लेकिन इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा ही उसकी गर्दिश है। दाऊद इब्राहिम की मौत के बारे में आप इस खबर को सर कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपा रहा है, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इसके ऊपर अभी तक नहीं आया। और लेकिन ये हमारे जो भारतीय भाई है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरीके से इस शख्स ने 1993 में जो मुंबई हमले जो इसने करवाए थे, दंगे करवाए थे, उसके पीछे इसी का हाथ था और उस तरह की बहुत सारी जो कार्रवाई है उसमें मुलव्वस था। तो ये बहुत बड़ी एक खबर है हमारे भारतीय भाइयों के लिए। कैसे सर आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी इस खबर को अपने जो हमारी 125 अरब की आबादी है, उनमें से 125 अरब लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं भी मुजफ्फर भाई इस खबर को उसी खुशी भरे नज़रिए से देख रहा हूँ। हालाँकि कल दोपहर के बाद ये खबर सोशल मीडिया पे पहले ब्रेक हुई और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ब्रेक हुई। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसा मामला हुआ कि आपके यहाँ नेट वगैरह सारा स्लो हो गया, तो ये दोनों चीज़ें मिलके उसने तो भारत में आपके यहाँ तो बाद में पता चला कि जलसे की वजह से नेट स्लो हुआ, लेकिन उस चक्कर में हमारे यहाँ भारत में जलसा शुरू हो गया। और जलसा इस बात का शुरू हो गया कि देखिए, दाऊद इब्राहिम भारत के लिए कलंक था, जो हमारा नागरिक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत के लिए कलंक था। भारत के आपसी जो हमारा मेल मिलाप है उसके लिए कलंक था, हिंदुस्तान के ताने बाने के लिए कलंक था। बाकी किसी का ड्रग स्मगलर होना, किसी का अपराध से में मुलव्वस होना, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अपराध है, इसके लिए आईपीसी है, इसके लिए पुलिस है, इसके लिए कानून है, पुलिस पकड़ती है, सजा देती है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ होना, भारत के मजहबी ताने-बाने के खिलाफ होना, ये बहुत खतरनाक बात है। तो हमें तो पहली बार शर्म महसूस होती है कि दाऊद इब्राहिम का नाम हमारे हिंदुस्तान से जुड़ता है। अच्छा है
कि वो बसा है पाकिस्तान में, वो मरे भी पाकिस्तान में, मर गया हो तो ईश्वर, मैं बताऊं ये सनातन के संस्कार नहीं है मुजफ्फर भाई, ये हिंदू संस्कृति के संस्कार नहीं है। हमारे लिए हर मरने वाला पुण्य आत्मा होता है, भले वो कितना भी गलीच हो। लेकिन मैं दाऊद इब्राहिम अगर वाकई मर गया है तो निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए जलसा है, और हम चाहेंगे कि कितनी जल्दी ये खबर हमारे लिए कंफर्म हो जाए।